ओके स्टूडेंट्स, आपके कुछ टॉपिक इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि आपके नए कोर्स के हिसाब से एनसीईआरटी अप्लाई हुई है और एनसीईआरटी और आपकी पिछली बुक में काफ़ी सारे टॉपिक कॉमन है। तो सिर्फ ये दिक्कत आपको चैप्टर 1 तक आएगी। चैप्टर 1 के बाद कुछ भी रिपीट नहीं होगा। अगर आपका रिपीट पड़ा हुआ है फिर भी मैं बोलूंगा कि आप वीडियो जरूर देखें क्योंकि इनमें क्वेश्चन के टाइप थोड़े अलग हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड योर नेक्स्ट क्लास। सो आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन। रूट वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3, रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। सो इसको सीखने से पहले हमें पता करना होगा कि एक स्केल पे इस साइड जो होते हैं वो होते हैं सेंटीमीटर्स और दूसरी साइड होते हैं इंचेस। तो हमें यहाँ पर इंचेस को काम में लेना है। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी होगी किसी भी मेजरमेंट के साथ। एक पॉइंट मार्क करना होगा, पॉइंट O। उसके बाद O से लेकर A तक 1 इंच की लाइन लेनी होगी। नेम इट एज A। नाउ फ्रॉम A 1 इंच की हाइट लेनी होगी अपन को और फिर O और A को अपन ज्वाइन कर देंगे। सो बेसिकली हमें करना क्या होगा, हमें एक ट्राइंगल बनाना होगा जिसमें 1 इंच का बेस होगा और 1 इंच की हाइट होगी। जो इसका हाइपोटेन्यूस होगा ये हमारा √2 बन गया। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे, हम यहां से एक आर्क काटेंगे। तो ये हमारा हो गया B'। सो O से लेकर B' तक का डिस्टेंस होगा √2। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। आपको √2 के लिए 1 इंच की लाइन खींचनी होगी। उसके बाद आपको 1 इंच की हाइट लेनी होगी। इन दोनों को ज्वाइन कीजिए और फिर यहां से एक आर्क काट दीजिए। जो रिजल्टिंग आपके पास लेंथ आएगी O से लेकर B' तक वो होगी √2। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो आपको क्या करना है, √2 बनाना है। पहले √2 बनाए बिना √3 को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। √2 बनाइए। उसके बाद वही हमें हमेशा हाइट 1 इंच की ही लेनी है। जहां पे √2 खत्म होता है वहां से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल 90 डिग्री पे 1 इंच की लाइन खींच दीजिए एंड नेम इट एज C। अब O और C को ज्वाइन कर दीजिए। अब जो रिजल्टेंट लाइन आई है ये है √3। इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमें वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अब हमें आर्क C से काटना है। सॉरी, थोड़ा आर्क, ओके, ये बिल्कुल करेक्ट है। जहां पर ये आर्क कट होता है इसको थोड़ा लंबा काटिए। इसको नेम कर दीजिए C'। सो O से लेकर C' का डिस्टेंस है √3। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। आपको दोनों में 1 इंच का बेस लेना है। उसके बाद 1 इंच की हाइट लेनी है। जहां पर √2 खत्म होता है वहीं से √3 स्टार्ट हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी में जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसमें ट्राइंगल ऊपर की साइड बनता है और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बस मेक श्योर यहां से जो आप ये लाइन खींचे बिल्कुल 90 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो। अगर ये हल्की सी भी टेढ़ी होती है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो फॉर √2 एंड √3 वी विल यूज 1 इंच। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। अब हमें पता है √2 के बाद एक लाइन खींचेंगे √3 आ जाएगा। √3 के बाद एक लाइन खींचेंगे √4 हो जाएगा। √4 के बाद एक लाइन खींचेंगे √5 आ जाएगा। लेकिन हम √5 को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। √2 और √3 एक ही नंबर लाइन से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन √5 के लिए आपको अलग मेथड यूज करना पड़ेगा। और वो मेथड है, आपको सेम लाइन खींचनी है बट आपको इस बार बेस 1 इंच की जगह 2 इंच का ले लेना है। 2 इंच बेस लेंगे। हाइट हमेशा, चाहे आप कुछ भी हो जाए, कैसा भी क्वेश्चन हो, हाइट हमेशा 1 इंच ही रहेगी और बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। मेक श्योर दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन। नाउ join
So it is a point, it is b point, so it is under root 5. अब वही प्रोसीजर फॉलो करना है. b dash o b dash is equals to under root 5. अब मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 8 करना है तो उसके लिए 2 इंच का बेस लेना होगा. और उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर आप एक लाइन यहां से खींचते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं, फिर आर काट देंगे तो वो हो जाएगा रूट 6, उसके बाद एक और लाइन रूट 7, उसके बाद एक और लाइन रूट 8. तो रूट 2 और 3 एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं, रूट 5, 6, 7 ये एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं. और आपको समझना ये होगा कि रूट 2 के बिना आप रूट 3 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और रूट 5 के बिना रूट 6, रूट 7 और रूट 8 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो दिस इज ऑल अबाउट योर नंबर रिप्रेजेंटिंग रूट ऑन द नंबर लाइन. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स. यहाँ पर सिर्फ आपको लॉजिकल रीजनिंग देनी है. यहाँ पर आपको कोई भी ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. ट्रू, बिकॉज रियल नंबर हैव ऑल नंबर्स इन इट. यहाँ पर इन इट लगा दो. रियल नंबर्स का मतलब होता है, मैंने पहले ही बताया, उसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल, इरेशनल. सेकेंड क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द, किसी के रूट होते हैं. सपोज 1 है, वो किसका रूट है? 1 का. 2 है, वो है रूट 4 का. 3 है, वो है अंडर रूट 9 का. फिर 4 है अंडर रूट 16 का. तो ऐसे सारे नंबर्स किसी ना किसी के रूट होते हैं. लेकिन बुक में दिया इट इज फॉल्स. नेगेटिव इंटीजर आर नॉट रूट ऑफ एनी इंटीजर. -1, इनका कहना है कि -1 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होगा. लेकिन मैं कहता हूं यहां पर -1 1 का स्क्वायर रूट होगा. बुक के हिसाब से ये आंसर फॉल्स है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स किसी के भी रूट नहीं होते. लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा ये स्टेटमेंट ट्रू है. आपको जब आंसर लिखना है तो ऑब्वियसली आप फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि आपकी बुक में यही दिया हुआ है. लेकिन इसके पीछे मैं लॉजिक देना चाहूंगा कि आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें, हमेशा स्क्वायर वही आएगा. सपोज मैं -3 का स्क्वायर करता हूं तो भी 9 आएगा, और मैं +3 का स्क्वायर करता हूं तो भी 9 ही आएगा. तो इसका आंसर ट्रू होना चाहिए, लेकिन बुक में फॉल्स दिया हुआ था, हम इसको फॉल्स ही लेके चलेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर. सारे के सारे रियल नंबर्स इरेशनल होते हैं? नहीं, इरेशनल नहीं होते, सारे रैशनल भी होते हैं कुछ. सपोज -3 इज अ रियल नंबर. -3 रियल नंबर है, बट ये इरेशनल नंबर नहीं है. ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर. क्वेश्चन नंबर 2 है आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल. मैंने बताया था जिनके भी ऊपर रूट लगा रहता है वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं, लेकिन कुछ नंबर्स नहीं होते. जैसे कि रूट 9 ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका आंसर क्या है? 3, और 3 एक रैशनल नंबर होता है. सो अपन लिखेंगे नो, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 विच इज अ रैशनल नंबर. तो यहां पर कुछ लॉजिकल बातें थी जो सिर्फ समझने के लिए थी. अब हम क्वेश्चन करेंगे डेसिमल टू P/Q एंड P/Q टू डेसिमल. अब ये चीज क्या है, ध्यान से समझना. अगर हम रैशनल नंबर की बात करें, हम इस चैप्टर में अब रैशनल नंबर्स ही पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर लास्ट में आएंगे. तो रैशनल नंबर की 2 फॉर्म होती है, P/Q फॉर्म एंड डेसिमल फॉर्म. अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है P/Q एंड डेसिमल फॉर्म? सपोज एक नंबर है -5/2, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q. इसको सॉल्व करते हैं, सो ये इसका आंसर आ जाएगा -2.5. तो ये है डेसिमल फॉर्म और ये है अपनी P/Q फॉर्म. एक और एग्जांपल लेते हैं 10/3. इट इज द P/Q फॉर्म.
इसको सॉल्व करेंगे, इसे फ्रैक्शन फॉर्म भी बोलते हैं। सो आंसर विल बी 3.333 एंड सो ऑन। क्योंकि यहां पे 3 रिपीट हो रहा है, सो वी कैन राइट इट एज 3.3 बार। सो इट इज द डेसिमल फॉर्म एंड इट इज द P अपॉन Q फॉर्म। तो आगे हम यही सीखने वाले हैं, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे लाया जाए और इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7 विच इज एग्जांपल नंबर 5। अब इसमें हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है इन सारे नंबर्स का। और मैंने बताया था डेसिमल एक्सपेंशन P/Q फॉर्म से डेसिमल में कन्वर्ट करने को कहते हैं। तो फर्स्ट है 10/3, तो अपन को करना कुछ नहीं, इनको डायरेक्टली डिवाइड करना है। सो फर्स्ट 10 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 3 जा 9, आंसर इज 1। पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे। अगेन 3 3 जा 9 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लग चुका, हम 0 उतार सकते हैं। अगेन 3 3 जा 9 and it is 1. So decimal expansion of 10/3 is 3.333 and so on, or it is 3.3 bar. If we talk about next question, which is 7/8, so 8 is written outside, 7 is written inside। सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि यहां पर 7 8 से डिवाइड नहीं जा सकता, 0। 8 8 जा 64, माइनस करेंगे 6। 8 7 जा 56, so it is 8 5 सा 40। So decimal expansion of 7/8 is 0.875। अब जो आपका थर्ड पार्ट है वो आपका थोड़ा बड़ा होगा, विच इज 1/7। सो 1 लिखेंगे अंदर, 7 लिखेंगे बाहर। 1 7 से डिवाइड नहीं जा सकते, इसलिए पॉइंट लगाएंगे। तो यहां पर आ जाएगा 0। 7 1 जा 7, माइनस किया 3, पॉइंट की वजह से यहां पे 0 लग जाएगा। 7 4 जा 28, माइनस किया 2, पॉइंट की वजह से यहां पे 0 लग गया। 7 2 जा 14, माइनस किया, यहां पर 6 आ गया। 7 8 जा 56, 4 आ गया। 7 5 जा 35, यहां पर 5 आ गया। 7 7 जा 49, तो यहां पर 1 आ गया। अब आप देख सकते हैं, मैं अपन ने 1 से स्टार्टिंग करी थी और यहां पर फिर से 1 आ गया, तो मतलब आगे जो नंबर है वो रिपीट होने वाले हैं। तो अपन इसको कैसे करेंगे, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो अपन लिखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 इज इक्वल्स टू 0.14287। या तो आप डॉट लगा दीजिए इसके बाद, या फिर इसके ऊपर बार लगा दीजिए, क्योंकि ये वाले नंबर्स फिर से रिपीट होने वाले हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज हमने नंबर लाइन सीख ली, उसके बाद हमने कन्वर्टिंग फ्रॉम P/Q फॉर्म टू डेसिमल या फिर फ्रैक्शन टू डेसिमल सीख लिया, जो कि हम करते हैं डायरेक्ट डिवीजन से। अगर आपका नंबर रिपीट हो रहा होता है तो आप उसके ऊपर बार लगा देते हैं, अगर वो टर्मिनेट हो जाता है तो आप उसको सिर्फ पॉइंट्स पे सीधा सीधा लिख देते हैं।